तो इस एपिसोड में हम एस्ट्रोलॉजी, उसकी ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री, प्लैनेट्स, हॉरोस्कोप, डेली हॉरोस्कोप्स, कुंडली, आपका प्लैनेट किस घर में बैठा है, अगर ये सारे टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप तहे दिल से जानना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। क्योंकि आचार्य डिम्पल जी के साथ हम इन टॉपिक्स के बारे में बहुत डीप डाइव भी करने वाले हैं एंड इनका को रिलेशन बाकी एस्ट्रो साइंसेस के साथ क्या है वो भी जानने वाले हैं। सो देखते रहिए ये एपिसोड। वेलकम टू द स्टार स्पीक्स पॉडकास्ट। आज हम आचार्य डिम्पल जी के साथ बैठे हैं। इस एपिसोड में हम उनके बारे में जानेंगे और एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, हॉरोस्कोप क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, उनका हम पे असर क्या होता है, वो सब जानेंगे। बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट, मैं थोड़ा आचार्य डिम्पल जी से पूछना चाहूंगी कि आप अपना थोड़े अपने बारे में बता दीजिए, सो दैट हमारे जो ऑडियंस है जो इतनी ईगर है वो थोड़ा आपके बारे में समझ पाए एंड फिर हम एक्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर जा पाएंगे। ओवर टू यू डिम्पल जी। हाय, मैं हूँ आचार्य डिम्पल और मैं पिछले 10 सालों से एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज करवा रही हूँ, जैसे फेस रीडिंग, लाल किताब, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोट कार्ड। और इसमें से जो मेरा फेवरेट टॉपिक है लाल किताब। इसका रीजन ये है कि लाल किताब क्विक रिजल्ट देती है, इसकी रेमेडीज जो हैं फटाफट से काम करती हैं। जैसे कि एग्जांपल, कोई भी आपको सडनली प्रॉब्लम हुई, घर में मारपीट हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो हमें चाहिए कि तुरंत के तुरंत रिजल्ट आना चाहिए। तो हमने शॉर्ट कोई भी उपाय लिया। एग्जाम्पल के लिए राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा है, तो हम फटाफट शॉर्ट चाय पत्ती लेंगे जो हमारे किचन में होती है, जैसे कि घर की लेडीज को पता है। थोड़ी सी चाय पत्ती लेंगे और अपने से एंटी क्लॉकवाइज मारेंगे और फ्लश कर देंगे। आप देखेंगे 5 से 10 मिनट में प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। ओके, ठीक है। हम लाल किताब के बारे में बहुत इंट्रिग्ड हैं, बट उसमें घुसने से पहले हम थोड़ा फर्स्ट क्लास में आना चाहेंगे। लाइक व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, मतलब कि एस्ट्रोलॉजी एंड उसका प्लैनेट से क्या रिलेशन होता है। जो आजकल लोग पहले बहुत होता था, आजकल लोग फोन पे पढ़ने लग गए हैं, बट पहले जैसे न्यूज़पेपर में डेली हॉरोस्कोप आता था, उसमें प्लैनेट का क्या रिलेशन, आप थोड़ा सा मुझे उस बारे में बताइए। जी, जब किसी का भी बर्थ होता है तो उसे एक टाइम मिलता है फिक्स। आज किसी का डेट ऑफ बर्थ होता है, आज की डेट में, आज के समय में जो बर्थ हुआ उसकी एक पिक्चर क्लिक हो गई। वो पिक्चर आपकी लाइफ टाइम आपके साथ रूल करेगी। उसे बोलते हैं लग्न कुंडली। जो लाइफ में एक बार बनती है, एक बार जो टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है उसे लग्न कुंडली बोला जाता है, जिसके बारे में हम लाइफ टाइम तक प्रेडिक्शन करते हैं। और उसके बाद जो आपका बर्थ हुआ और आपको एक महादशा मिलती है। महादशा जैसे कि कुछ सालों में लाइफ में चेंजेस लेके आती है। जिस महादशा में आपका बर्थ होता है वो काफी समय तक, शुक्र की महादशा में किसी का बर्थ हुआ तो 20 सालों तक कम से कम वो महादशा आपके साथ है। और आपके ऊपर जिन राशियों में, प्लेसमेंट में, जिन हाउसेस में शुक्र बैठा होगा, वहां से रिलेटेड आपको रिजल्ट देगी। ओके, तो मुझे आपके पुराने आंसर से ये समझ में आया कि प्लैनेट्स का हमारी कुंडली पे, हमारे हॉरोस्कोप में काफी इन्वॉल्वमेंट है। तो जो राहु केतु लोग काफी बोलते हैं, तो ये जो हमारे 9 प्लैनेट्स उनमें से राहु केतु कौन सा है, या अगर आप मुझे और मेरे ऑडियंस को जरा बता पाएंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी प्लीज। हाँ जी, राहु केतु को हमेशा डरावना समझा जाता है। और इसको लेके मिथ है कि राहु की महादशा आई तो सबसे ज्यादा बुरा असर आएगा, केतु की महादशा आई तो सबसे ज्यादा बुरा असर आएगा। तो राहु केतु एक ही पर्सन थे जिसकी हमने गर्दन कटी, तो जो सिर है वो राहु बना और धड़ है वो केतु बना। तो बोला जाता है कि केतु के पास दिमाग नहीं है, उसके पास इंट्यूशन है, क्योंकि उसके पास धड़ है, वो तड़पता है, वो अपनी बातों को बस सुन सकता है, महसूस कर सकता है, वो मतलब दिमाग नहीं लगा सकता। ठीक है, लेकिन राहु के पास प्रॉपर माइंड है, वो शार्प माइंड है। राहु जो है वो खुफिया रूप से रिसर्च कर सकता है। जो राहु कर सकता है वो कोई और प्लेनेट बोला जाए तो नहीं कर सकता, क्योंकि माइंड जो हमारा क्लिक करता है वो राहु की सोच से चलता है। चाहे हम बोलते हैं कि बुद्धि है, बुद्ध है, दिमाग है, ठीक है, लेकिन जो आपके माइंड में रेज आती है ना, जो थिंकिंग आती है, वो राहु से रिलेटेड है। क्यों बोलते हैं कि कम उम्र में बच्चा अगर भटक जाए तो वो बाद में लाइफ टाइम उसका फेस खराब हो सकता है, और कम उम्र में समझ जाए तो अच्छा हो सकता है। उसके पीछे यही है कि एक एज होती है जो 1 से 6 साल शनि की होती है, उसके बाद राहु और केतु की एज लगती है। जिस उम्र में बच्चा अगर गलत डिसीजन ले लेता है, ना संभाला जाए 7 से 12 के बीच में, वो जो है मिसगाइड हो सकता है।
द हॉरोस्कोप, उसका रिलेशन क्या है प्लैनेट से, एंड जो बहुत लोग डेली हॉरोस्कोप पढ़ते हैं उनसे डेली क्या प्रभाव रहता है लोगों पे, तो आप थोड़ा एक बार उसके बारे में बता दीजिए हमें। तो हमारे हाउस कुंडली में जो होते हैं 12 हाउसेस होते हैं और 9 प्लैनेट होते हैं। ओके। 12 हाउसेस में हमारी राशियां स्टेबल मतलब बैठी होती हैं, ठीक है। और प्लैनेट जो होते हैं वो कहीं भी बैठ सकते हैं, प्लेसमेंट कर सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं सारे प्लैनेट, 5 प्लैनेट, 4 प्लैनेट, 2 प्लैनेट एक साथ भी हो सकते हैं, जिसे बोलते हैं युति करना। ओके। प्लैनेट का एक साथ बैठ जाना मतलब युति करना। जैसे किसी का गुरु और राहु एक साथ बैठ गया तो इसे वैदिक में बोला जाता है गुरु चंडाल योग। लेकिन लाल किताब में इसे गुरु और राहु के मिलने से एक और तीसरा प्लैनेट बनता है जिसे बोलते हैं मरकरी। ओके। जुपिटर और राहु के मिलने से मरकरी बनता है, ठीक है। तो इनका अलग अलग राशियों के जरिए और अलग अलग प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, ये किसको देख रहे हैं, वैसा हमारी लाइफ में इम्पैक्ट आता है। ओके ओके। तो मैम जो डेली हॉरोस्कोप होता है, अब जैसे पहले हम न्यूज़पेपर में पढ़ा करते थे, अब लोग उसको ऑनलाइन पढ़ने लग गए हैं कि आज का हॉरोस्कोप ये हो गया। जैसे हम अपने स्टार स्पीक्स पे भी एक्चुअली इंस्टाग्राम पे जैसे हम लोग रोज डालते हैं अपना हॉरोस्कोप, तो रोज फॉलो करना चाहिए, ये मुझे जानना है कि रोज, क्योंकि मैंने लोगों को ऑब्सेस होते हुए देखा है, मतलब बिल्कुल ही बुद्धि फिर यूज नहीं करते कि नहीं मेरे हॉरोस्कोप में ऐसा लिखा था तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। ये क्या कितने परसेंट सही होता है? आप अपनी राशि और लग्न को कोई भी जान सकता है, उसके मुताबिक अगर आप देखते हो ना आपके डेली हॉरोस्कोप, तब तो सटीक बैठेगी। लेकिन अगर आप रैंडमली न्यूज़पेपर पढ़ते हो या गूगल करते हो या आप जैसे भी देखते हो तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, डर और बैठ जाएगा। उसके बाद आपका पूरा दिन उसी माइंडसेट से जाने वाला है जो आपने माइंडसेट सोचा है। तो आप अगर ये चाहते हो, कोई भी चाहता है लाइक अपना, आपको पता होना चाहिए आपकी राशि कौन सी है। जो आपका नाम है वो आपकी राशि है ही नहीं पहले, वो ऐसे ही है। किसी को भी रेनू बोला जा रहा है, मेरा नाम है डिम्पल, तो बहुत सारे ऐसे नाम के लोग हैं। तो किसी को भी आप अपना जानने के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रही, कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। लाइक मैं यूज करती हूँ एस्ट्रोसेज कर लेती हूँ, ठीक है। एस्ट्रोसेज आपने डाउनलोड कर ली, उसमें ऑप्शन आता है कि आप अपना डिटेल फिल करो। आपने अपना नाम डाला, उसके बाद ऑप्शन आएगा डेट ऑफ बर्थ डाला, उसके बाद ऑप्शन आएगा आप अपना बर्थ ऑफ टाइम एग्जैक्ट डाला, प्लेसमेंट का ऑप्शन डाला आपने, देन क्लिक। तो आपने एप्लीकेशन में अपनी डिटेल फिल कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका सबसे ऊपर लिखा आएगा लग्न। लग्न में जो राशियां बैठी हैं, किसी का 1 नंबर लिखा आता है, किसी का 10, किसी का 12, कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, वो हमारी राशि है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 नंबर राशि जैसे मेष हो गई, 2 नंबर की हमारी वृषभ राशि हो गई, तीसरी हमारी मिथुन और चौथी कर्क, ठीक है। ऐसी 12 राशियां होती हैं। जो भी राशि लिखी है वो आपका लग्न कुंडली है, लग्न बोलते हैं उसे, वो आपका लग्न है। मतलब आप उस प्लैनेट के अधीन हो। जैसे जैसे वो प्लैनेट आपका ट्रांजिट करता है या जो उसका प्लैनेट का नेचर है वो आपका बिहेव होगा, वो आपका आपके बारे में डिटेल बताएगा। लेकिन उससे आपको आपकी राशि नहीं पता लगेगी, लग्न पता लगेगा, ठीक है। अब आप जानना चाहते हैं आपकी फिक्स राशि क्या है, ठीक है। तो चंद्रमा कुंडली में, मतलब आपने जो चार्ट ओपन करा, तो चंद्रमा जिस जगह प्लेसमेंट है ना, वो आपकी राशि है। सोचो वो 12 नंबर जहाँ लिखा है, कहीं पे भी हो सकता है, लग्न में ना होके 12 नंबर में अगर चंद्रमा लिखा है तो वो आपकी राशि है। तो मतलब आपकी राशि मीन राशि है। और किसी का 4 नंबर में चंद्रमा लिखा है तो आपकी राशि कर्क है। 1 नंबर राशि में लिखा है तो आपकी राशि मेष है। उसको अगर आप सुनते हैं तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप कोई भी नियम से राशि सुनते हैं तो आपको क्लियर नहीं हो। गॉट इट। तो किसी को डेली देखनी चाहिए, आप ऐसे रेकमेंड करते हैं? नहीं, डेली राशि सुनना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। होता क्या है, डेली राशि बनती कैसे है, आप सबसे पहले तो हम ये जानते हैं डेली कैसे राशि बनती है। कोई भी प्लैनेट डेली मूव नहीं कर रहा है ना। शनि 2.5 साल में बदल रहे हैं, राहु 1.5 साल में बदल रहे हैं, ऐसे ही केतु। तो जब 2.5 और 1.5 साल का ट्रांजिट है, कम से कम मंथली ट्रांजिट है। सूर्य का ले तो एवरी संक्रांति को ट्रांजिट हो रहा है ना। तो सूर्य ट्रांजिट हो रहा है तो वो हमारी हेल्थ, वेल्थ और करियर को बता रहा है, ठीक है। अब डेली ट्रांजिट बनता कैसे है, डेली राशि बनती है तो जब हमारा मन, कभी कभी हमने देखा, कभी हम बहुत खुश होते हैं, आज मन करता है कि मम्मी ये बना दो, अचानक से मेरा कड़ी खाने का मन किया, अचानक से मेरा खीर खाने का मन किया, है ना। तो क्या हो रहा है, मन में बात आई। मन क्या है, चंद्रमा। मूड स्विंग्स क्या है, चंद्रमा। आज आपका इमोशंस बैलेंस हुआ, चंद्रमा ने किया। तो डेली राशि कैसे बनती है, जब चंद्रमा आपका 2.5 दिन बाद, सबका चंद्रमा 2.5 दिन बाद ट्रांजिट करता है। जब वो नीच राशि में आया 8 नंबर की,
तो आपका यहाँ मूड स्विंग्स हो गया। और जब वो अच्छी राशि में आया वृषभ में, तो आपका मन क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। तो या आपका लग्न से वो 8th हाउस में गया, 6 में गया, 12th में गया, तो आपके यहाँ खर्चे हो जाएंगे, मन परेशान रहेगा। ओके, ठीक है। अगर ट्रांजिट को देखना चाहते हो एक्यूरेट पिन पॉइंटेड, तो आप अपने लग्न चार्ट से चंद्रमा 6, 8, 12 में जब जब जाएगा आप परेशान रहोगे। राहु केतु से जब जब मिलेगा, शनि से मिलेगा, आप परेशान रहोगे, मूड स्विंग्स होगा, आपका सडन खर्चा होगा। तो आप तो बेसिकली कि डेली हॉरोस्कोप के झंझट में ना फंसे। हाँ, झंझट में ना फंसे, बिल्कुल भी ना अपना मन परेशान करें। ठीक है। हॉरोस्कोप के साथ साथ एक और चीजें, कुछ कुछ बातें जो बचपन में हम लोग सुना करते थे कि अरे ये तो मांगलिक है, इसको ये करना चाहिए। अब मुझे आप थोड़ा सा बता सकते हो मांगलिक होता क्या है, और इसको इफ इट्स समथिंग बैड और गुड क्या है? और क्योंकि काफी लोग ना मिथ के एंगल में ये चला जाता है कहीं कहीं, ये मिथ है कि नहीं है, इससे एक्चुअली उतनी प्रॉब्लम्स होती है कि नहीं, थोड़ा सा उस बारे में बता दीजिए। ठीक है। मांगलिक दोष एक टॉपिक है वैदिक का। ओके, ठीक है। और लाल किताब में इसे मंगल हैप्पी, मंगल मतलब मंगल बद और मंगल नेक के रूप से जाना जाता है। ठीक है। तो मांगलिक दोष सबके लिए खराब है, बिल्कुल भी ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। मंगल है क्या, मंगल के नेचर को जानते हैं। ठीक है। मंगल का मतलब सबसे पहले जब मंगल याद आ जाए तो क्या याद आएगा आपको? हनुमान जी। हाँ जी, हनुमान जी याद आएंगे। ठीक है। लाल रंग याद आएगा, केसरी रंग याद आएगा, एनर्जी होगी। जिम में क्या यूज करते हैं, क्या होता है जिम में? डंबल्स, एनर्जी लगती है वहां पे। ठीक है। जिस भी जगह एनर्जी यूज हो रही है वहां पे मंगल। ठीक है। तब जब एनर्जी आपकी पॉजिटिव में जा रही है तो मंगल अच्छा है, एनर्जी नेगेटिव हो रही है तो मंगल खराब है। ठीक है। तो मंगल मांगलिक दोष अगर सबसे पहले होता कैसे हम वो जानते हैं। लाइक मंगल किसी का 1st हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में चला जाता है तो मांगलिक दोष बनता है। ओके। लेकिन अगर वहीं किसी का मंगल अच्छा हो तो ऐसा इंसान आर्मी के लिए मंगल बन जाएगा। आर्मी वाला तो पिस्टल लेके खड़ा है, हाँ। वो भी तो एनर्जी लगा रहा है, मंगल है, पॉजिटिव है। ठीक है। और दिन दिहाड़े चोरियां भी हो रही हैं, वो भी तो एनर्जी लगा रहे हैं, वो भी मंगल है। ठीक है। मंगल पॉजिटिव भी है, मंगल नेगेटिव भी है। तो कभी भी ये सुनना आपको पता लग जाए कि आपकी किसी ने आपको बोल दिया, पंडित जी ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि आप मांगलिक हो, तो डरने वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले ये सोच लो आप एनर्जेटिक हो। ठीक है। अगर आपका मंगल नेगेटिव होगा ना तो आपसे उठा ही नहीं जाएगा, हेल्थ इश्यू होंगे, लड़ाई झगड़े का मन करेगा और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। गॉट इट। ठीक है। और वह अगर मंगल नेक होगा, मतलब पॉजिटिव होगा ना मंगल, तो आपका क्या होगा, 2 लोगों को ना मार पड़ रही है सड़क पे, 2 लोगों की पिटाई हो रही है और मंगल अच्छा वाला बोलेगा ओए इसको क्यों मारा, इसके लिए वो खड़ा हो जाएगा लड़ने के लिए। जो वो स्टैंड ले रहा है, वो लोगों के लिए स्टैंड ले रहा है, वो मंगल अच्छा वाला है। तो मांगलिक दोष के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। कोई हॉरोस्कोप में मतलब आपको नेगेटिव फील आ रही है तो सोचने की जरूरत नहीं। आप देखो क्या आप लोगों का हक मारना सीख रहे हो, लड़ना झगड़ना सीख रहे हो, ऐसा हो रहा है तो, या आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़े में बहुत पड़ते हो, तो मंगल के नेगेटिव सिम्टम है। और दूसरों के लिए भला करते हो, दूसरों के लिए हक के लिए लड़ते हो। मम्मी पापा मना करते हैं कई बार कि दूसरों के मतलब लड़ाई हो रही है, आपके बीच में कूद पड़े, पर हम जो है बीच में रहते ही नहीं है। ऐसा बच्चा बीच में लोगों के लिए हक के लिए लड़ना छोड़ ही नहीं सकता, तो वो मंगल पॉजिटिव है। ऐसे ही इंसान डॉक्टर बनते हैं, आर्मी में जाते हैं और जिम के कोच बनते हैं, सर्जन बनते हैं। गॉट इट। ऐसे आपके पास भी लोग आए हैं कभी कुछ पूछने? हाँ, यस। मेरे साथ एक दिन मैं ट्रैवल कर रही थी कहीं, तो मेरे साथ मुझे कोई बैठे हुए मिले। होता है ना कि कई बार हम किसी के फेस रीडिंग करते हैं तो पता चलता है एस्ट्रोलॉजर है, हमारे बारे में कुछ बता सकते हो। किसी ने बोला हाँ बता सकते हैं, तो वहीं हमने डेट ऑफ बर्थ फिल किया, हम मांगलिक हैं। किसी ने बोला हम मांगलिक है। काम क्या करते हैं? मेरा खुद का ब्रदर ही आर्मी में है। ओके। काम क्या करते हैं, अगर वो उनका वर्क पता चल जाए आप क्या करते हैं, वहीं से आपको जज हो जाएगा कि मंगल पॉजिटिव है या मंगल नेगेटिव जा रहा है। ठीक है। कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, किसी का टॉपिक नाम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ क्लाइंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका ऊपर की इनकम 2 नंबर का काम है, शॉर्ट्स ट्रेडिंग से रिलेटेड भी बोल सकते हैं हम। अब इसको 2 नंबर नहीं बोलेंगे, बोले तो लोगों की वर्डिंग है ऐसी कि हम ये काम करते हैं, लेकिन वो काम करते हैं राहु का। ठीक है। वहां पे आपको मंगल नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। ऐसे घरों में कई बार लड़ाइयां झगड़े, हेल्थ इश्यूज आते हैं। होता क्या है लाइफ में, जब हम किसी भी प्रोफेशन को चुनते हैं ना, वो प्लैनेट हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ओके।
और हमें अपना पॉजिटिव जो वो हमारे हॉरोस्कोप में है ना, हमारा लाइफ में वो उस तरीके से रिजल्ट देने लग जाता है। और साथ ही हम उसे कर्मास के जरिए उसको चेंज भी कर सकते हैं। सोचो किसी का जुपिटर एकदम खराब है, गुरु पीड़ित है कुंडली में, और वो काम जो है टीचिंग का करता है, तब जुपिटर आपको नेगेटिव नहीं देगा। लेकिन वो टीचिंग का करके वहां पे सबके साथ नेगेटिव हो रहा है, मतलब हम कमीशन ले रहे हैं, ऊपर की इनकम ले रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो वहां पे आपका जुपिटर, क्योंकि गुरु क्या है धार्मिक, राहु क्या है खुराफाती, रॉबिनहुड, तो जब दोनों मर्ज होंगे कुछ तो गड़बड़ होगी। ओके, गॉट इट। तो हम ऐसा भी हो सकता है कि जब बच्चे कॉलेज से निकलने वाले होते हैं या कॉलेज जाने भी वाले होते हैं, अपनी पढ़ाई का, अपना आगे का कोई भी करियर पाथ चूज करने वाले होते हैं, तब भी क्या हमें अपना कुंडली या अपनी एस्ट्रोलॉजी या उसको कंसल्ट करना चाहिए कि विच करियर पाथ टू टेक? बिल्कुल। आज के टाइम में ना, लोग पहले होता था कि प्रॉब्लम आती थी तभी याद आते थे कि हॉरोस्कोप दिखाएं, पंडित जी के पास जाएं, यही होता था शायद। अभी सबको प्लान करने के लिए, यहाँ तक बेबी प्लान करने के लिए एस्ट्रोलॉजर याद आते हैं कि हमारा होता सर्जरी सिजेरियन हो रहा है सबका, तो लोग बोलते हैं कि हम पहले से ही जो है हमें पता हो हम अपने बच्चे का जिस समय में बर्थ हो रहा है वो फ्यूचर प्लान कैसे होने वाला है। ठीक है, कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर आप चाहो तो अपने प्री प्लान हर चीज को कर सकते हो। आपको पता है आपका चंद्रमा आज पीड़ित है, तो ये नहीं बोलूंगी कहीं जाना नहीं चाहिए, तो चंद्रमा की छोटी सी रेमेडी करके निकलो ना, दूध का पैकेट शिवलिंग पे डालो, रख के आओ। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस में जाके चंद्रमा उच्च हो जाते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर करियर से रिलेटेड कुछ भी, या आप कुछ भी फ्यूचर प्लानिंग मकान की कर रहे हो, आप अपनी हॉरोस्कोप को इसमें दिखाते हो और वहां पे आपका कुछ नेगेटिव है तो आपको रेमेडीज सपोर्ट करेंगी, और पॉजिटिव है तो आप कर सकते हो। तो ये रेमेडीज यूजुअली जब कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है तो आप रेमेडीज जब उनको सजेस्ट करते हैं तो उसका असर इमिडिएटली होता है? हाँ जी, ओके, बिल्कुल। 43 डेज में रेमेडीज वर्क करती हैं। 43 डेज में लोगों को रिजल्ट दिखने लगते हैं, लेकिन रेमेडीज वर्क 2 दिन में आपको असर अपना दे देती हैं। कुछ भी, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, लाइक कोई प्लेनेट आपका हम बोलते हैं कि नेगेटिव आने वाला है, ट्रांजिट होने वाला है, किसी प्लेनेट का नेगेटिव आने वाला है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि आज आपको मुंबई जाना है और आप यहाँ बैठे हो, तो अभी तो जाना है तो बाद में पैकिंग हो जाएगी, लेकिन आप आधे रास्ते पहुंच गए और आपको फील आने लग जाती है ना कि मैं मुंबई पहुंच गई, तो मुझे पता नहीं चाची मामी या जहां जा रही हूँ उनको फोन कर लूं, थोड़ा रास्ता बता दें, है ना। तो ऐसे ही प्लैनेट जब ट्रांजिट करके अपने किसी भी हाउस में जाने वाला होता है, तो आपको पहले से ही फील होने लग जाती है कि मैं ये काम कर लूं, इस काम को हमें कर लेना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव में, दोनों में। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ हम देखते हैं कि हमने बताया पिछले साल कि अगले साल आपके घर में ना वॉशरूम की शीट या वॉशरूम टूटेगा और उसके बाद आपके घर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी। नहीं, हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो तोड़ने नहीं वाले, हम तो करने नहीं वाले, कोई ऐसा पेंडिंग काम नहीं है। और बाद में उसी टाइम में जो हमने टाइम पीरियड दिया, उसी टाइम में हमारे पास वो आए कि हमारा ब्लॉक हो गया था या वॉशरूम का हम टूट फूट हो गई थी, हमें मिस्त्री बुलाना पड़ा, प्लम्बर बुलाना पड़ा और सारा हमें करना। उसके बाद क्या हुआ, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब राहु ऐसी प्लेसमेंट में आया आपके, लाइक 4th हाउस में जब राहु आते हैं तो हम वॉशरूम तुड़वाते हैं, तो घर में कोई घटना दुर्घटना होती है। ओके, ठीक है। तो मुझे आपके कॉन्वर्जेशन से ये भी ध्यान में आया कि रेमेडीज अगर कोई किसी भी रीजन से, जैसे समझिए आपने 40 डेज की रेमेडी दी फॉर एग्जाम्पल, एंड किसी ने बोला आपको आके कि मेरी तो 10 दिन में ही जो मुझे चाहिए था वो पूरा हो गया, उनको फिर भी 43 डेज को पूरा करनी चाहिए। उसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। उपाय को तोड़ना नहीं है। अगर आपका वो, अब हमने उपाय दिया कि चंद्रमा किसी का नेगेटिव है या सूर्य किसी का नेगेटिव है, तो हमने बोला कि भाई सूर्य की चीजों को मंदिर में प्लेस कर दो। कोई भी प्लेनेट हो खराब हो रहा है तो मंदिर में क्यों पहुंचाया जाता है, उसके पीछे एक लॉजिक है। आप कुछ भी काम करते हो, आप गुंडे हो, मवाली हो, या आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी काम करते हो, मंदिर में तो भगवान के आगे हाथ जुड़ेंगे ही ना, वहां पे तो आप मांगोगे ही ना कि भगवान मुझे माफ कर दो, दिल तो जानता है। तो इसी तरीके से प्लेनेट जब हमें हमारे हॉरोस्कोप में हिट करता है, नेगेटिव रिजल्ट या देता है, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव वाले प्लेनेट की चीजों को मंदिर में प्लेस करते हैं कि उसका प्लेनेट का असर जो है वो भगवान के पास जाए। ठीक है, तो प्लेनेट भी वहां जाके शांत हो जाते हैं। तो आपका जैसे ही आप रेमेडी करेंगे तो आपको 2-4 दिन में असर पॉजिटिव आना ही आना है, लेकिन आप अपना उपाय छोड़ दोगे फिर वहीं के वहीं। समझ गए। सो
जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं एंड देन हम जब लाल किताब तक आते हैं या हम न्यूमरोलॉजी तक आते हैं, आप थोड़ा सा, इससे पहले हम दूसरे टॉपिक पे जाएं, आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को ये भी बता सकते हैं कि लाल किताब या न्यूमरोलॉजी या आप जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की भी बात कर रहे थे, इनमें डिफरेंस क्या है या फिर इनमें कुछ सिमिलैरिटी है कि नहीं? क्या ये सब लोग ही प्लैनेट्स की सुनते हैं एट द एंड ऑफ द डे, या फिर सबका अपना अलग अलग जरिया है? थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी महादशा पे चलती है, ठीक है, प्लैनेट के ट्रांजिट पे चलती है और आपका राशियों पे चलती है, इसी पे वर्क करती है। इसी से हम जो है डिटेल फ्यूचर की बताते हैं कि महादशा बदली। वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करती है, नो डाउट, ठीक है, मैं खुद भी करती हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, टीचिंग भी करती हूँ इसकी, तो मैं इस पे ट्रस्ट करती हूँ। लेकिन इसका और बोलते हैं ना कि फास्ट वर्जन क्या है, फटाफट बता दो कि क्या होने वाला है, वो है लाल किताब। ओके, इसीलिए वो मेरा जो आजकल के और आजकल के लोगों को फास्ट रेमेडीज भी चाहिए। यस, तो लाल किताब और वैदिक में क्या डिफरेंट है? लाल किताब राशियों के बेस पे नहीं चलती, वो काल पुरुष की कुंडली मानती है। ओके, तो काल पुरुष की कुंडली क्या है? लग्न में जैसे हमने वैदिक में बताया था कि राशि प्लेस्ड है, यहाँ पे एक नंबर ही है। ओके, कोई भी राशि आपको मिल जाए लग्न में, आप हाउस नंबर 1 ही बोलोगे फर्स्ट हाउस को, सेकंड को हाउस नंबर 2 और थर्ड को हाउस नंबर 3, ऐसे ही 12th हाउस को कवर करोगे, ठीक है। इसमें प्लैनेट बैठेंगे और प्लैनेट की दृष्टियां होंगी, इसमें ट्रांजिट नहीं होगा, इसमें वर्षफल होगा। सपोज लाल किताब में आपने गुरु किसी का 3rd हाउस में बैठा है, तो हम बोलते हैं 3rd हाउस पड़ोस को बताता है, नियर आपके कोलीग्स को बताता है, तो हम बोलेंगे आपके जो फ्रेंड्स है ना वो बड़ी उम्र के हैं, आप बड़े मतलब पब्लिकल इमेज का आपको बहुत टेंशन है और आपके आसपास कोई टेम्पल, धर्म स्थान, कोई टीचिंग से रिलेटेड काम जरूर होता है, क्योंकि वो 3rd हाउस पड़ोस का है, ठीक है। ऐसे ही लाल किताब आपको बताती है कि किस साल आपके साथ क्या घटना हो जाएगी और कब उसका मतलब आपको असर मिलेगा। लाल किताब वर्षफल और मंथ कुंडली तक बताती है। ओके, ओके, गॉट इट। डिम्पल जी, थोड़ा ना हॉरोस्कोप के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं बिफोर वी गो इनटू थोड़ा न्यूमरोलॉजी, लाल किताब के बारे में जब तक हम पहुंचे, थोड़ा हॉरोस्कोप में जानते हैं कि कौन से किस हॉरोस्कोप या किस राशि का बोला जाए तो थोड़ा पर्सनालिटी ट्रेट, कितना एक्यूरेसी होती है, उस हिसाब से आपके रिलेशनशिप्स में कितना फर्क आता है, तो थोड़ा आप उस बारे में बता दीजिए, फिर हम उसको और डीप डाइव करेंगे। हॉरोस्कोप में क्या जानना है? प्लैनेट्स, राशियां। लेट्स स्टार्ट विद राशियां। हाँ, ठीक है। आपकी क्या राशि है? मेरी है पाइसेस, मीन राशि है। हाँ जी, मतलब 22 फरवरी का मेरा बर्थ डेट है। हाँ, ओके, तो ओके। चंद्रमा जिस राशि में बैठता है वही राशि बनती है, करेक्ट, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हाँ, तो अगर आपकी मीन राशि है तो आप ड्यूअल साइन हो, ड्यूअल पर्सनालिटी, कंफ्यूजन पर्सनालिटी। मैं ये करूंगी, मैं ये भी करूंगी, क्योंकि उसमें सिंबल क्या है? फिश का। हाँ जी, दैट फिश का ना, फिश का एक मुंह इस तरफ है, एक मुंह इस तरफ है। मतलब लग रहा है कि डायरेक्शन क्या है, मतलब इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, पता ही नहीं है। आज तो आप बोल दोगे कि ठीक है मैं आज आपसे मिलती हूँ, मिलने आ रही हूँ, थोड़ी देर में आप शाम को बोलोगे सॉरी मैं नहीं आ पाई। आप राइट टाइम राइट प्लेसमेंट जल्दी से नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे में आपका डबल माइंड होता है, आप अपने लिए बातों को जो है मना कर सकते हो। कई बार मैंने ये तक देखा है, मेरे पास कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ये लग्न या राशि वाले हैं, उनका क्या होता है, रिश्ता देख लिया, मम्मी ने रोके के लिए बात कर ली, लड़का पसंद कर लिया, और वो थोड़े दिन बोलेंगे लड़का ठीक नहीं है, मना कर दो, ठीक है। ऐसे लोगों की बार बार कंफ्यूजन्स बनी रहती है लाइफ में, स्टेबिलिटी नहीं हो पाती। सिर्फ उसके पीछे रीजन यही है कि वो अपना डिसीजन जो है क्लियर नहीं कर पाते, कंफ्यूज में रहते हैं हमेशा। मैंने अपने ही घर में, जैसे मैं अपने अगर घर की बात करूं तो मैंने अपने ही घर में देखा है कि 3 लोग हैं पाइसेस, तीनों का हाव डिफरेंट है। तो मतलब कि जैसे मैं हूँ तो मैं बहुत ही ऐसे लेट्स से मैं बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी अगर मैं ले लूं, तो पर जो मेरे फैमिली में एक और मेंबर है वो भी पाइसेस हैं, शी इज कम्प्लीटली ऑपोजिट, अलग अलग, ठीक है, ठीक है। होता क्या है कि राशि चंद्रमा से बनती है, हाँ जी, और लग्न हमारा, लग्न में जो राशि बनती है वो होता है, तो दोनों हमें कवर करेगी, ओके, ठीक है। 50% लग्न का, 50% राशि का, इसका मतलब आपका लग्न चेंज होगा, ठीक है। हो सकता है आपका लग्न ऐसा हो जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, स्टिक डिसीजन हो, तो आपका वहां पे क्या हो जाएगा, एक तरफ तो मन मजबूत है कि मैंने करना है तो करना ही है, और एक तरफ आपका दिल अंदर से आपको रोकेगा, नहीं छोड़ दे यार, इस काम को मत कर, कभी और देख लेंगे। क्या इस चीज को इंट्यूशन में कहते हैं?
हाँ, जो आप जैसे अभी बताया, आपने एक वर्ड यूज किया, मुझे उस पे याद आया कि अगर मेरा एक राशि मुझे कह रहा है कि नहीं नहीं करते हैं, वो दैट हार्ट वाली चीज, वो इंट्यूशन कह सकते हैं उसे? नहीं, इंट्यूशन आपको चंद्रमा देता है बस। अच्छा। ठीक है, चंद्रमा इंट्यूशन देता है आपको, और मरकरी जो है वो आपको कंफ्यूजन में लेके आता है कि कर ले। यस, चंद्रमा और मरकरी के मिलने से आपस में दृष्टि संबंध हो जाए, या आपस में एक साथ बैठ जाए तो उसको तो डबल माइंडेड, दिल कभी दिमाग, कभी दिल कभी दिमाग, आप ऐसे ही रहोगे। ठीक है, आप अपने बारे में, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि आप अपना किसी भी एप्लीकेशन में जाओ, डेट ऑफ बर्थ, नाम, डिटेल फिल करो, अपने चंद्रमा से और लग्न से दोनों राशियों के डिटेल देखो, आप देखोगे दोनों मैच करेंगे आपके साथ, ये भी हो रहा है और वो भी हो रहा है। तो अगर किसी को थोड़ा अपने बारे में और जानना है तो दोनों देखो। हाँ, दोनों चंद्रमा से आप अपनी इनफ, चंद्रमा भी इनफ है, लेकिन दोनों देखो, डिटेल में जाना है तो। ये चीजें हमें तब भी देखनी चाहिए जब हम कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, रिलेशनशिप वगैरह। जॉब से राशि का क्या, यही जानना चाहती हूँ मैं। जॉब से राशि का क्या मतलब, लग्न का क्या मतलब बोलते हैं। ठीक है, लग्न से आपका हेल्थ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा, आपकी पब्लिक रैपो के बारे में जाना जाता है, क्योंकि वो आपका लग्न है ना, वो आपकी बॉडी है, वो आपको, वो जब जब जैसे जैसे ट्रांजिट हो रहा है आपको बताएगा। 4 नंबर लगना है, बस एक ही ऑप्शन है, 4 नंबर लगना है, तो चंद्रमा बार बार बदल रहा है, तो ऐसे लोग आज रो रहे हैं, कल हंस रहे हैं, परसों फिर वो गुस्से में हो रहे हैं, उनका मूड स्विंग्स हमेशा रहेगा। कर्क लगन, कर्क राशि, ऑलवेज मूड स्विंग्स, उनका कोई पता नहीं है, वो कभी भी गुस्सा कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि को बदल रहा है। ठीक है, बाकी कंडीशन में कम से कम 1 मंथ तो जाएगा ना, सूर्य 1 मंथ में ट्रांजिट करेगा। ठीक है, बाकी प्लेनेट, जब मंगल आपको 45 डेज में ट्रांजिट करेगा, जैसे प्लेनेट के ट्रांजिट होंगे, अगर आपका लग्न वो है तो हाँ असर आएगा। गॉट इट। तो अगर किसी को करियर के लिए, अब करियर पे कमिंग बैक, हाँ, तो उसके लिए देन क्या देखना चाहिए? करियर के लिए करियर को है, करियर हम देखते किससे हैं? काम से देखते हैं, और काम मतलब मेहनत। ठीक है, मेहनत देता है शनि। करियर का सीधा सीधा संबंध 6th हाउस और शनि से है। अगर आपका सैटर्न पीड़ित है, केतु के साथ है, राहु के साथ है, तो आप पूरी लाइफ करियर में स्ट्रगल। मैंने शनि केतु, शनि राहु और शनि केतु के लोगों के करियर में देखा है, स्टेबिलिटी आती ही नहीं है। अच्छा। या तो वो कोडिंग के काम में चले जाएं, ठीक है, वकील बन जाए, नहीं तो वो बार बार जो है लाइफ में जॉब छूटी, आज भी छूटी, कल भी छूटी, जॉब नहीं स्टेबल होगी उनकी। अगर जॉब देखनी है तो शनि से देखो, बिजनेस देखना है तो बुध से देखो, और आपको सीधा सटीक मिलेगा। रिलेशन देखना है तो शुक्र से देखो, लग्जरी देखना है शुक्र से देखो, लव रिलेशन देखना है, आपके पार्टनर से कैसे संबंध रहेंगे, 7th हाउस से देखो। शादी का हाउस देखोगे तो 7th हाउस देखो, और अगर अफेयर से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, मूड स्विंग से रिलेटेड कुछ देखना है तो शुक्र से देखो। मूड स्विंग्स मतलब पार्टनर का। समझ गई। मैम, एक और चीज मुझे जाननी थी इसमें, बिफोर हम दूसरे अपने टॉपिक पे बढ़े। जब हम कोई भी एस्ट्रोलॉजी या हॉरोस्कोप या लग्न या कुंडली की बात करते हैं, उसके अंदर जब आपके पास भी लोग आते हैं, तो आप कैसे, मतलब जब आप किसी को कंसल्ट करते हैं तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आप किसके थ्रू उनको कंसल्ट करें? आप लाल किताब देखते हैं? मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी, अगर कोई क्लाइंट बोलता है भाई आप भृगुनंदी नाड़ी से बताओगे, हाँ जी, उससे आप कह रहे हो तो हम भृगुनंदी नाड़ी से बता देंगे। अच्छा। ठीक है, लेकिन मेरे पास वैदिक, लाल किताब, भृगुनंदी नाड़ी, टैरोट सभी है। हाँ। अगर सामने वाला कहता है मुझे इस टॉपिक से जानना है तो हम उस टॉपिक से बताएंगे, नहीं तो मेरे को प्रॉब्लम नजर आनी चाहिए। भाई चार्ट ओपन हुआ, उसकी अभी की प्रॉब्लम है, सबसे सटीक प्रॉब्लम है, वो उसको बता दो, वो आपका फैन हो जाएगा। आप आए हो मेरे पास, हाँ। और इस समय का जो तुरंत मैंने बताया, भाई इस समय तो बिजनेस पिट चुका है, हाँ। स्कैंडल हो चुका है, हाँ। बैंक करप्ट हो चुके हो, उसको क्या मतलब मैंने BNN से बताया या मैंने वैदिक से बताया, सामने वाले को कोई नहीं है ना, उसको क्लाइंट को क्या चाहिए? सेटिस्फेक्शन, मेरी प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए। सोल्यूशन कहाँ से मिल रहा है वो, हाँ। आप देख लेते हो। गॉट इट। तो आज हमने डिम्पल जी के साथ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, हॉरोस्कोप के बारे में, कुंडली के बारे में और इनके को रिलेशन के बारे में बहुत कुछ जाना। अगर आपको कोई भी डीप डाइव करना है या कंसल्टेशन चाहिए या अपने पर्सनल इश्यूज के बारे में कुछ भी डिस्कस करना है, डिम्पल जी के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। एंड अगर इस एपिसोड के बारे में आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज कॉमेंट कीजिए एंड वील मेक श्योर दैट वी विल रिप्लाई टू यू ASAP. So this was the Star Speaks podcast. I will see you in the next episode, and till then stay tuned. Thank you, Dimple ji.